नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी देहरादून से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की हो रही है समीक्षा। आपको बता दें, विभागीय अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए जुड़े जिले के अधिकारी। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की हो रही है समीक्षा। इस समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिले के अधिकारी। बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी देहरादून से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य महिला बाल विकास विभाग की ले रही है समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की हो रही है समीक्षा। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद है। जिलों से जुड़े अन्य जिला अधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनसे उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इनका शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के विकास में हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद गृह मंत्री से, और अब तमाम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम जो योजनाएं हैं जो अभी बाकी हैं उनको कैसे पूरा किया जाए केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से, उस बारे में लगातार उनका बैठकों का दौर है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की और उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े जो भी सहयोग केंद्रीय मंत्रालय से लेना है उस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वासन दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, बरसाती नाले उफान के चलते सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले रास्ते पर भी आपको बता दें भारी बारिश के कारण वहां पर भी हम कह सकते हैं कि दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर यहां आना पड़ रहा है। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु व स्थानीय लोग रास्ता खत्म होने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। सारी बह गई हैं। पहले को आखिरी गोला पे रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है। बहुत पानी आ रहा है वहाँ से।
हर जगह पूरा दुकान इतना बह रखा है, देखोगे आप पूरे दुकान 4-5 दुकानें बह रखी है आखिरी गोले में। इस पे विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे राजस्व उपनिरीक्षक की टीम जो है इसके मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी अलर्ट है। अलर्ट के तहत कि कोई जानमाल का खतरा ना हो, उस स्तर पे प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन पर्यटन नगरी में जिस तरीके से पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए सरकार फिलहाल कोविड कर्फ्यू में बहुत ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू को 1 सप्ताह और बढ़ाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही सरकार पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए वीकेंड को लेकर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को देने जा रही है। सोमवार को जारी होने वाली एसओपी में यह अहम बदलाव हो सकता है। सरकार फिलहाल दुकानों को खोलने और बंद करने के समय को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता साक्षी साहनी लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी कोविड के केसेस भले ही कम आ रहे हो, दूसरी लहर पे धीरे धीरे हम काबू पा रहे हैं, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्या कुछ अपडेट है साक्षी आपके पास? और बिल्कुल उमंग, कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो है गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन कोई भी रिस्क जो है अभी सरकार नहीं लेना चाहती। जिस हिसाब से लगातार जो है थर्ड वेव की अटकलें लग रही हैं, और वहीं उधम सिंह नगर में जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट का भी संक्रमित 2-3 पाए गए हैं, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार और ज़्यादा सचेत हो रही है। और साथ में अगर अलग अलग जगहों की बात करें टूरिस्ट प्लेस की, तो वहाँ पर भीड़ का जो जमावड़ा है उसको देख के भी कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ी हैं। इसी को लेकर अब कोविड कर्फ्यू में कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है 1 सप्ताह का, और साथ में जो नई एसओपी है वो भी आ सकती है। हालांकि इस एसओपी में छूट की आशंका जो है जताई जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हर किसी की तरफ से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है उमंग, तो उसके तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है सख्त नियम भी ला सकती है। जिसके हिसाब से अगर बात करें तो लगातार लोग अनुमान लगा रहे थे कि दुकानों के खुलने का समय जो है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो समय को जो है निर्धारित उसी समय तक रखा जा सकता है। और साथ में जो तमाम टूरिस्ट प्लेस हैं जिस हिसाब से वहाँ पे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बात भी हुई है, उसको भी बरकरार जो है सरकार रख सकती है। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, और इसमें एक चीज और यहां पर निकल कर आ रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। आईएमए ने यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक तरीके से, जैसे हमने देखा था कुंभ के समय भी तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दी गई थी, लेकिन वो नहीं मानी गई और क्या हश्र हुआ उसके बाद में ये हम सब ने देखा है। ऐसे ही आईएमए ने कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एहतियात के तौर पर आप कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दें, इसे ना करवाएं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है साक्षी, और क्या कुछ सरकार की तरफ से आईएमए की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया आ रही है? अब बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो है हर किसी के मन में सवाल जवाब ये है कि अगर कांवड़ यात्रा होती है और उसमें अलग अलग जगहों से जो है सारे श्रद्धालु आते हैं, एकत्रित होते हैं, और कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि उमंग, इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर उत्तराखंड ने भयावह तस्वीरें कोरोना की देखी हैं दूसरी वेव की, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह कुंभ बताई जा रही है। और वहीं अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी हर किसी के मन में सवाल है, क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं की भावना की भी कहीं ना कहीं आहत ना हो, उसको भी लेकर सरकार को चलना है। और साथ में जिस हिसाब से लगातार जो है आईएमए भी बोल रहा है और लगातार तमाम अगर अलग स्टेट्स की बात करें तो उनकी तरफ से भी सुझाव ये आ रहा है कि कांवड़ यात्रा को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया जाए और या तो कोई सख्त जो है एसओपी उसके तहत बनाई जाए, लेकिन उसको लेकर जो है सरकार अभी भी विचार कर रही है उमंग। हालांकि अगर ज़्यादा बात करें, जो खबर आ रही है वो ये है कि कांवड़ यात्रा को सरकार खोलने के विचार में है, ताकि लगातार जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भी इस तरीके को लेकर मांग है। और वहीं अगर बात करें उमंग, तो नेगेटिव रिपोर्ट की मांग जो है सरकार इसके तहत करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उमंग, जिस तरीके से हमने देखा कि कुंभ के दौरान भी नेगेटिव रिपोर्ट की बात भी हुई थी और उसके साथ जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात थी, तमाम व्यवस्था थी, वो भी कहीं ना कहीं देखा गया उसकी धज्जियां उड़ी। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे जब तस्वीरें आई कुंभ की, तो हर किसी को जो है उन तस्वीरों ने चौंकाया, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ थी और जिस हिसाब से लोगों ने लापरवाही कर रखी थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है सरकार के ऊपर खड़ा हुआ। और वहीं अब कांवड़ यात्रा
को लेकर भी उमंग कह सकते हैं कि हर किसी के मन में आशंका है कि कहीं कांवड़ यात्रा अगर होती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का, कहीं थर्ड वेव का आने का एक न्योता जो है ये कांवड़ यात्रा ना दे दे। इसको लेकर जो है अभी जो सूत्रों के हवाले से खबरियां आ रही है उमंग की सरकार पुनः विचार जो है इस पर कर सकती है। उमंग बिल्कुल साक्षी, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार इस बारे में पुनर्विचार कर सकती है और ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। और फिलहाल कांवड़ यात्रा पर फिलहाल तो प्रतिबंध है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डीजीपी अशोक कुमार ने खुद ये कहा है कि अभी कोई भी अगर कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसलिए जब तक अगली सूचना ना हो, हम कह सकते हैं साक्षी की जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि हमारे लिए धर्म और आस्था एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है लोगों का जीवन। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि उनकी किसी भी चीज से लोगों का जीवन संकट में पड़े। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं डीजीपी अशोक कुमार ने भी ये बयान दिए हैं कि अभी अगर कोई भी कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में एक बैठक इसके लिए रखी जाएगी। उसमें अगर कुछ ठोस कोई निर्णय होगा तो वो जनता तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ अपडेट है साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए अपनी तरफ से जो है सचेत हर कोई दिखाई दे रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो जब कांवड़ यात्रा के फिर से जो है खुलने के आदेश नहीं आए तो उससे पहले ही डीजीपी ने बैठक करी थी और ये बात साफ तौर पे करी थी कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए और बंद कर दिया जाए, उसको ना खोला जाए ताकि संक्रमण का फिर से जो एक भाव है वो फिर से उत्तराखंड में ना आ जाए, उसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात हुई और उसको लेकर पुनर्विचार हुआ तो कहीं ना कहीं अब छूट देने की बात हुई है। लेकिन उमंग अभी भी जो है सरकारें विचार कर रही हैं कि किस तरीके से जो है अब सारी चीज़ों को संचालित किया जाए, क्योंकि देखिए उमंग अगर ये थर्ड वेव आती है तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए खतरा बन जाएगा और ज़्यादातर खतरा कहीं ना कहीं उस यंग पीढ़ी के लिए बन जाएगा जो आने वाला फ्यूचर है देश का, कह सकते हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर कोई जो है परेशान है। जी आपने सही कहा। खैर अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जो बैठक जो की जाएगी कांवड़ यात्रा को लेकर, तमाम वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के वो भी इसमें बैठेंगे और मंत्रिमंडल के लोग भी बैठेंगे और उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आईएमए की चेतावनी को किस प्रकार से लेना है या क्या कुछ नई एसओपी इस बारे में जारी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर, जहां उन्होंने आज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती विधायक देशराज कर्णवाल से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कर्णवाल के शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी कैबिनेट की बैठक 14 जुलाई को होनी है, लिहाजा इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार होने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जिस तेजी से काम कर रही है उससे यह साफ है कि धामी सरकार की ये दूसरी कैबिनेट बैठक में भी प्रदेशवासियों और कर्मचारी संगठनों के लिए सरकार कुछ खास निर्णय ले सकती है। जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सब कमेटी की मंजूरी की रिपोर्ट भी रखी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने से जुड़ा प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकता है। तो ये उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है। राजधानी देहरादून के अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी 2 दिन जो है सिचुएशन इसी तरह की रहने वाली है कि जिसमें कि हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर मिलेगी और साथ में एक्सट्रीमली हैवी भी जो है वो भी कहीं एक आध जगह में वो मिल सकती है। और जो जहाँ तक हैवी रेन्स है तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी एका दुका जगहों में वो मिलेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि 11 और 12 ये जो 2 दिन हैं तो इसमें एक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हिल्स में मैं कहूँगा कि जो रोड ब्लॉक हैं या लैंडस्लाइड हैं वो भी देखने को मिलेंगे।
तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बेरीनाग में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग का शुभारंभ करने के बाद परिसर में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बेहतरीन शिक्षा देने के लिए भाजपा की सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है और शीघ्र ही प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में व्यायाम शिक्षकों और गेस्ट शिक्षकों की भी तैनाती की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाने के पश्चात, एडमिशन की ऑनलाइन व्यवस्था करने के पश्चात और जो शिक्षकों की कमी है उसको भी स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से पूरा करने के पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए जो अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट में जाते थे, दिक्कतें काफ़ी आती थी उनको, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं पर पूरा उतरने के लिए, उनको बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें, उसकी हमने एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से हमने एक बुनियाद रखी है। साथ ही प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रकृति का बचाव बहुत आवश्यक है। इस नाते हरेला त्यौहार इस प्रदेश का, इस मंडल का एक बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार है। मैं आप सबको इसकी तो वहीं मंगलौर में बाइक सवार बदमाशियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में एक बदमाश घायल हो गया। तो वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसे पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस के अनुसार रुड़की में रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने पूर्वा वर्ली निवाली की चेन लूटी थी। इसके बाद इन बदमाशों ने देहरादून में कई और लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली पुलिस और रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी की। तो वहीं घेराबंदी होने पर बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की और एक बदमाश को हिरासत में ले लिया। जो है आज सुबह गंगनहर थाना क्षेत्र में जो है एक महिला के साथ तमंचा का बल पे घटना जो है गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में जो है सुबह लगभग 10:30 बजे जो है एक महिला के साथ जो है तमंचा का बल पे जो है लूट का घटना हुई थी। उसमें जो है महिला से एक मोबाइल फ़ोन, उनका कड़ा, चेन और कान में जो पहनने वाली चीज़ को लूट के लेके गए थे। उसमें लगातार जो है हमारा चेकिंग चल रही थी। इसमें जो आज शाम को जो हमारे पास सूचना मिली थी, मंगलूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है इस टाइप का चीज़ जो संदिग्ध व्यक्ति देखे करके, तो हमारा फोर्स मौके पे गए थे। ये गन्ना गए से कुछ को भागने के लिए प्रयास कर रहे थे। पुलिस उनको पकड़ने के लिए कोमिंग कर रहे थे, तब उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था। पुलिस के सेल्फ डिफेंस में जो है वापस आ गया था। उसमें एक मुलजिम का जो है पैर पे गोली लगी है, उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश क्षेत्र में एक बाबा ने महिलाओं को सम्मोहित कर उनसे 9 लाख रुपए के जेवरात हड़प किए हैं। तो वहीं शिकायत के बाद आपको बता दें एसओजी देहात और कोतवाली ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम ने बाबा को 9 लाख के जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में बाबा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया और पुलिस ने बताया कि आरोपी के निवास स्थान नेचर विला नंबर 21 पर दबिश दी गई, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। आरोपी से सोने चांदी का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बाबा की पहचान प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड पानीपत हरियाणा के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा में भी बाबा के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो उत्तराखंड के चुनाव के सह संयोजक भारत भूषण चुग आज दिल्ली में जाकर रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री और उत्तराखंड के नवीनतम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गुलदस्ता देकर उन्होंने उनका स्वागत किया और एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कई सारे मूलभूत से तराई की समस्या को लेकर निवेदन किए गए। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को काठ गोदाम से माफ कीजिएगा अमृतसर की प्रतिदिन रेल सेवा प्रारंभ करवाने को लेकर भी चर्चा की गई। हमने माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन राज्य एवं रक्षा राज्य मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी को बधाई दी और वहीं पर हमारे प्रदेश के नए ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी चित्र भेंट करके उनका स्वागत किया और उनको आह्वान किया कि आप युवाओं के लिए जैसे पहले लड़ाई करते हैं और आज तो आपके पास पावर है, आप उससे ज़्यादा उनके लिए काम करेंगे। और इसके साथ साथ माननीय अजय भट्ट जी को काठगोदाम से अमृतसर तक की प्रतिदिन ट्रेन चलाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा और उससे पहले भी मैं उनको ये निवेदन कर चुका हूँ, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की और संसद में खुले सत्र में उन्होंने इस विषय को रखा भी था, लेकिन 2 वर्ष से कोरोना होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस पर कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।